टेंस होता है एक टाइम, जैसे कि कोई भी वर्ब है उसका एक्शन चल रहा है, जैसे कि वर्ब आई एम टॉकिंग, इस टाइम पे क्या हो रहा है, मैं बोल रही हूँ। तो ये कौन सा टेंस चल रहा है, ये चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट क्यों, क्योंकि ये अभी हो रहा है। कॉन्टिन्यूस क्यों, क्योंकि ये अभी चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि मैंने बात की थी, आई टॉक्ड, तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट में हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि मैं ये बात कल करूँगी, आने वाले कल में, तो आई विल टॉक, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो टेंसेस में क्या होता है, जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, वो चेंज होती है। अभी जो प्रेजेंट है, फिर जो पीछे बीत चुका है वो पास्ट हो गया, और जो आने वाला है वो फ्यूचर हो गया। तो इसी तरीके से जो टेंसेस हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हिंदी में अगर हम बोलें तो प्रेजेंट हो गया वर्तमान काल, और पास्ट हो गया भूतकाल, और फ्यूचर हो गया भविष्य काल। तो मेनली क्या होते हैं, 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। अब इन टेंसेस के भी जो है वो कुछ इंटरनल डिविजन्स होते हैं, वो हम लोग अब देखेंगे। अब जैसे कि प्रेजेंट टेंस का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो आई एम रीडिंग अ ग्रामर बुक, मैं एक ग्रामर बुक पढ़ रही हूँ। पास्ट टेंस आई हैव रेड अ ग्रामर बुक, और फ्यूचर टेंस आई विल रीड अ ग्रामर बुक, तो ये हो जाएगा। अब देखिए टेंसेस जो हैं वो, अगर इनका और ज़्यादा मैं अगर डिवीजन करके जाऊँ तो फिर वो 4 टाइप के बनते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कह सकते हैं। कई बार इनडेफिनिट यूज़ कर दिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रख के चलनी है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम या तो सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दोनों का दोनों हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इसकी सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो इसके जो रूल्स होते हैं सेंटेंस को लिखने के, सिंगुलर वर्ब होती है, अगर सिंगुलर वर्ब जैसे कि आई, सिर्फ और सिर्फ मैं खुद, तो क्या होगा, वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा। और अगर प्लूरल वर्ब होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एस और ई एस सिंगुलर वर्ब के साथ ही हमारा जो है वो लगता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, राम गोज, राम जाता है, राम क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और प्लूरल वर्ब जो है कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स, तो बहुत सारे दोस्त हो गए। और प्लूरल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और आई अपने साथ क्या होता है, खुद के साथ एस और ई एस नहीं लगता, आई गो आएगा, किसी और के साथ एस और ई एस हम लोग लगाते हैं। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि शी डांसेस ब्यूटिफुली, वो अच्छा डांस करती है, किसी और के लिए हम लोग एस और ई एस लगाते हैं। तो आई वर्क इन अ बैंक, तो आई के साथ है तो एस और एस नहीं लगेगा, आई के साथ वर्क लगेगा। और शी वर्क्स इन अ बैंक, किसी और के साथ, किसी और के बारे में बात करी जा रही है तो एस और एस लगेगा सिंगुलर फॉर्म में। और अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो बहुत सिंपल है बनाना, देखिए नेगेटिव तो जैसे कि राम गोज, तो राम डज नॉट गो। डज, डू के साथ ई एस क्यों लगा है, क्योंकि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है। तो क्या हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म, राम डू नॉट गो नहीं, राम डज नॉट गो। आई डू नॉट गो, आई के साथ एस और एस नहीं लगता है तो डू नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में डज राम गो, क्या राम जाता है। देखिए इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, हमने पहले जो सेंटेंसेस पढ़े थे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि इंटेरोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है। तो इंटेरोगेटिव फॉर्म होगी तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। और अगर वो है सिंगुलर फॉर्म है तो एस और ई एस, तो डज राम गो, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आगे। और डू आई गो, तो मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ तो सिर्फ आई, मतलब एस और ई एस नहीं लगेगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म नॉर्मली लगेगी। तो देखिए अब जो है किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। तो प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस,
कॉन्टिन्यूस जो होता है वो प्रोग्रेशन दिखाता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो काम अभी चल रहा है ना, उसको शो करने के लिए हम लोग कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस का मतलब यही होता है कि कोई काम इस पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा है। प्रेजेंट सिंपल जो नॉर्मली चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो काम इस वक्त चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट इस चीज़ को दिखाने के लिए शो किया जाता है कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, मतलब जो वो काम ख़त्म हुआ है ना वो बिल्कुल जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी वक्त वो ख़त्म हुआ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, मतलब वो काम पीछे से चल रहा है और अभी तक चले जा रहा है, मतलब वो काम हम पहले से कर रहे हैं और वो काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम अभी भी चल रहा है। तो उसको हम लोग बताने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई वर्क, मैं काम करता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होता है, वो काम जस्ट अभी ख़त्म हुआ होता है, आई हैव वर्कड, मैंने काम कर लिया। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई हैव बीन वर्किंग, मेरा काम अभी तक जो है वो चल रहा है। ये 4 चीज़ें होती हैं। तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही चीज़ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेशन को, मतलब प्रगति को शो करता है कि कोई चीज़ आगे अभी तक काम जो है वो चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट जो है कि अभी अभी जस्ट बिल्कुल ख़त्म हुआ है, जैसे ही बिल्कुल जस्ट अभी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है पहले से काम चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था, मतलब हो सकता है 10 मिनट पहले से शुरू हुआ हो मगर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक वो काम जो है वो चल रहा है, तो वो शो करता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए अब देख प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम लोग सबसे पहले इसमें अब उसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या रहता है, आई वर्क वाला। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। ठीक हो गया। इसमें कैसे, इसका फॉर्मेट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसके फॉर्मेट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब किसी एक के बारे में ही आप लोग बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। क्यों, कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी लगता है। और मतलब वर्ब की जो भी फॉर्म होती है ना, जैसे आई वर्क तो आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग, आई एम वॉकिंग, आई एम सिंगिंग, तो हमेशा वर्ब की जो भी फॉर्म होगी ना उसके साथ आईएनजी लगेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, तो सिंगुलर में तो इज लगता है तो इसका प्लूरल होता है आर, तो इसके साथ आर लग जाएगा और आईएनजी की वही के वही फॉर्म लगेगी। तो आपको कंटिन्यूस को समझने के लिए आप ये कर लीजिए कि इसमें आईएनजी लगता है, इज एम आर आईएनजी। एम इज यूज्ड ओनली विद आई एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो जैसे कि आई के साथ एम लगता है, एम और किसी चीज़ के साथ जो है वो नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। अब जैसे एग्जाम्पल हमें दिया जा रहा है इसमें, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में। और अगर हम किसी और की बात करें तो ही, जैसे आपके सामने कोई है तो ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहा है। और एम, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि एम किसके साथ लगता है, एम लगता है अपने खुद के साथ। तो आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, कि मैं जो हूँ मैं खुद जो है ग्राउंड में खेल रहा हूँ। अब अगर इसका निगेटिव मतलब, इस निगेटिव का मतलब होता है नॉट लगा देना, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन के साथ आर क्यों लगा, क्योंकि कई सारे बच्चों की बात यहाँ पे कर रहे हैं इसीलिए आर लग गया। ही इज़ नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में नहीं खेल रहा है। और आई एम नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, सबसे पहले हमने एफर्मेटिव देखे या फिर एजर्टिव। देखिए एफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही चीज़ है, एफर्मेटिव पॉजिटिव दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि नॉट ये सब नहीं लगता है, सिर्फ सिंपल सा सेंटेंस होता है। नेगेटिव में नॉट लग जाता है। और जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या लगता है, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था, इंटेरोगेटिव में लगता है क्वेश्चन मार्क। तो आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो
आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ये आपसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये हो गया इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो जैसे कि चिल्ड्रन वाला हमने देखा था, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे इज ही प्लेइंग इज इन द ग्राउंड, क्या वो ग्राउंड में खेल रहा है। तो इज आ जाएगा, मतलब क्या होता है इंटेरोगेटिव में जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, जैसे इज एक वर्ब है तो वो पहले आ जाएगी। और अब एम अपनी बात करें तो एम आई, क्या मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ, तो इसलिए एम आई हो जाएगा ये। तो हमारा ये वाला हो गया कॉन्टिन्यूस वाला। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का देखें तो इसका जो रूल होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट जब भी हम परफेक्ट की बात करें प्रेजेंट में तो हैज़ और हैव इसमें लगेगा ही लगेगा। बिना हैज़ और हैव के जो है आप परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो रूल है वो ये होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एक ही इंसान की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा परफेक्ट में कुछ और नहीं लग सकता। ये आप बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि जो इसकी परफेक्ट अगर हम कह रहे हैं तो हैज़ हैव लगेगा अगर प्रेजेंट की बात है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी हमेशा परफेक्ट के साथ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंगुलर है, एक की बात कर रहे हैं तो हैज़ आएगा, ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं अगर हम तो फिर हैव आ जाएगा। सिंगुलर में हैज़ और प्लूरल में क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। फिर अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि नेहा हैज़ टेकन लंच, नेहा ने अपना जो लंच है वो कर लिया है, तो अभी किया है और एक नेहा नहीं किया है, सिर्फ एक अकेली बंदी है वो, तो नेहा हैज़ टेकन लंच। या फिर टेकन हर लंच भी आ सकता था बट ज़रूरत नहीं है हर लगाने की तो उसको हटा भी सकते हैं। दे हैव टेकन लंच, दे मतलब काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर बात आ गई है, इसलिए क्या लगेगा, इसलिए लगेगा हैव। तो हम लोगों ने पढ़ा था सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। इस तरीके से 3 फॉर्म्स होती है ना, ये भी मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी कि किस तरीके से वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो आपको लर्न करनी चाहिए, क्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब की फॉर्म्स अगर लर्न नहीं होंगी तो आप कोई भी मतलब इंग्लिश ग्रामर तो आप नहीं कर सकते हैं ना फिर, तो वर्ब की फॉर्म्स लर्न होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है, अगर हम सिंगुलर की बात करें, एक ही की बात करें तो जैसे नेहा हैज़ टेकन लंच, और प्लूरल की बात करें ज़्यादा लोगों की तो दे हैव टेकन लंच। नेगेटिव में बस नॉट ही लगा देना है, नेहा हैज़ नॉट टेकन लंच, दे हैव नॉट टेकन लंच। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, जैसे हैज़ है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हैज़ क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या है, वर्ब वो चीज़ होती है जो इसमें काम रिप्रेजेंट हो रहा होता है कि क्या इसमें कर रहे हैं सेंटेंस में। तो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, खाना ले रहे हैं। इसमें इंग्लिश में मतलब खाने को हैव टेकन लंच इस तरीके से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खाना खा लिया, तो खा की जगह यहाँ पे टेक है। तो इसमें क्या है, देखिए टेकन जो है वो मेन वर्ब है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो है हैज़। तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो हैज़ नेहा टेकन लंच, क्या नेहा ने लंच कर लिया, क्या नेहा ने दोपहर का खाना खा लिया, तो हाँ खा लिया या नहीं, तो इसका आंसर हमें देना है। हैव दे टेकन लंच, क्या उन लोगों ने लंच ले लिया है, तो ये हो गया। तो इसमें अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट का फोर्थ जो है वो देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वो होती है हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो देखिए कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ आपको हमेशा बीन लगाना पड़ेगा। तो हैज़ बीन सिंगुलर के लिए और हैव बीन किसके लिए लगेगा, जैसा हम लोगों ने परफेक्ट में देखा था, हैव किसके लिए लगा था, प्लूरल के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए लगा था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हैव बीन जो है वो प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इसमें जो रूल है वो कैसे बनता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस ing और फिर फॉर्म ऑफ द वर्ब और सिंस और फॉर। ये हम लोग देखेंगे सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करेंगे। फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस हैव बीन प्लस ing प्लस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो भी हम यूज़ करेंगे प्लस सिंगुलर
सॉरी सिंस और फॉर जो है वो इसमें आता है। अब देखिए एग्जाम्पल से ही समझा जाता है ज़्यादातर चीज़ों को ना, वरना अगर आपको सिर्फ ये दिखा दिया जाए फॉर्मेट ये है तो उससे चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है। तो एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन लिविंग सिंस, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर और कर दीजिए आप इसमें, शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2016। और अगर हम, ये तो सिंगुलर की बात हो गई, एक की बात हो गई, और इसमें अगर हम लोग ज़्यादा लोगों की बात करें प्लूरल में तो इसमें हम कर सकते हैं वी हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 10 मिनट्स। तो अब देखिए सिंस और फॉर का भी आप समझ लीजिए। तो सिंस जो है एक लंबे समय के लिए, कि उस समय से अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और फॉर जो है हम लोग क्या करते हैं, जब हम ईयर्स की बात कर रहे हैं ना तो हम लगाते हैं सिंस। जब सालों की बात हो रही है तो हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। और जब हम लोग एक छोटे टाइम पीरियड की, जैसे मिनट्स आवर्स की बात कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। तो इसका असर्टिव जो हो गया, जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस हो गया वो ये हो गया, शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2016। वो यहाँ पर 2016 से रह रही है। तो हैज़ बीन आ गया और लिव में आईएनजी आ गया और सिंस आ गया, तो पूरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर हम ज़्यादा लोगों की बात करें तो वी हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 10 मिनट्स, हम लोग यहाँ पे 10 मिनट से खड़े हुए हैं। अब अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो शी हैज़ नॉट बीन, तो बस नॉट लगाना है, हैज़ बीन फिर आईएनजी और सिंस आ गया, तो नॉट सिर्फ शी हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2016, वो यहाँ पे 2016 से नहीं रह रही है। शी हैज़, अब शी वाला हो गया। अब वी हैव नॉट बीन स्टैंडिंग एयर फॉर 10 मिनट्स, हम यहाँ पर 10 मिनट से नहीं खड़े हैं, तो इसमें हैव क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात है, प्लूरल है, बीन और आईएनजी और फॉर वाला आ गया। इंटेरोगेटिव, हैज़ शी बीन लिविंग हेयर सिंस 2016, तो वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाती है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाला जो हमारा पार्ट होता है। तो हैज़ आगे आ गया, क्या वो यहाँ पर 2016 से रह रही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हैव वी बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 10 मिनट्स, क्या हम लोग यहाँ पर 10 मिनट से खड़े हैं, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने प्लूरल में इंटेरोगेटिव बना लिया। तो हमारा इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, कैसे हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं, वो हम लोगों ने इसमें हमें देख लिया है। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिविजन ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हो जाएगा। प्रेजेंट क्या होता है, जो काम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, ये ठीक हो गया। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स, प्रेजेंट सिंपल, तो सिंपल सी आ जाती है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अभी जो चल रहा है आई वर्क, मैं काम करता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वो जो काम अभी चल रहा है, आई एम वर्किंग, तो इसमें क्या होता है, इज एम आर होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव लगाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे वर्क, वर्क और वर्कड होती है ना, तो वर्क थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और इसके साथ हैज़ और हैव लगता है। हैज़ प्रेजेंट में जो सिंगुलर है उसके साथ, और प्लूरल के साथ हैव लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर लगता है। तो ये वाला प्रेजेंट वाला हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। और आपको अगर एक बार और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना, तो आपको फिर टेंसेस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये बात तो है।